नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरा सुनते हैं उनके घर में कभी भी कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आपने सुना होगा जिसके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज कलेश होता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जिसके घर में सुख शांति होती है उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी निवास उसके घर में सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं उनके घर में वे उन लड़ाई झगड़े को कैसे रोक सकता है, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत ही जरूरी है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाए, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफ़ी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय अगर वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़ा होगा। हम दोनों यहाँ जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है और मोर और मोरनी दोनों गांव की तरफ चल देते। जिस राज्य में वो गए उस राज्य का राजा सभी जानवरों का भाषा समझता था, क्योंकि उसने करो शास्त्र की पढ़ाई की थी। और करो शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षी की भाषा को समझ पाना। वो राजा भी सभी प्रकार के पशु पक्षी के भाषा को समझता था। वो हर जीव जंतु की आवाज़ को खूबी समझता था और वह क्या कह रहे हैं वो समझता था। मोर और मोरनी इन नगर में आए तो एक दिन राजा अपनी रानी से कहता है, रानी मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन लाकर दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार की भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना की थाली लेकर आती है। इतने में थाली में से एक चावल का टुकड़ा गिर जाता है और एक चींटी आती है और उस चावल के टुकड़े को लेकर चली जाती है। यह सब राजा देख रहा था। वो चींटी चावल के टुकड़े को लेकर जा ही रही थी कि रास्ते में एक चींटा आता है और उस चींटी से उस चावल के टुकड़े ले लेता है और फिर बोलता है कि तुम जाओ एक राजा के थाली में से दूसरा चावल के टुकड़ा लेकर आओ। यह सब राजा सुन रहा था, क्योंकि वो सभी पक्षी जीव जंतुओं का भाषा जानता था। चींटी बोली, नहीं मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, क्योंकि राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा उसे कहा कि नहीं तुम जाओ, राजा ये सब नहीं जानता है। चींटी चींटा के कहने पर वह चल दी। कुछ दूर रास्ते में आई, फिर वहाँ से वापस लौटकर चल गई। तभी तक चींटा बोला कि राजा हमारी तरफ देख रहा है, हमें लग रहा है कि शायद राजा को हम जो करने वाले हैं वो पता चल गया है। तो चींटा कहता है कि अगर राजा ये किसी को बात बताता है तो ये पत्थर बन जाएगा। राजा ये सुनकर काफ़ी तेजी से हंसने लगा। इतने में उसकी रानी किचन में थी। वो सोचने लगी कि हमसे क्या गलती हो गई कि राजा हंसने लगे। वो रानी दौड़ी दौड़ी आई और बोलने लगी कि हे राजन, हमसे क्या गलती हो गई कि आप हंसने लगे। इतने में राजा बोला कि कुछ भी नहीं, ऐसे ही हंस रहा हूँ। रानी प्रिया हट करने लगी और बोलने लगी कि नहीं, आपको मुझे बताना ही होगा कि आखिरकार आप इतना जोर से क्यों हंस रहे हैं। यह बात सुनकर राजा घोर संकट में पड़ गया। अब वो नहीं बताता तो उसका विश्वास उठ जाता, और बताता तो प्रिया हट के कारण उसे बताना ही पड़ा। यानी वो राजा आखिरकार कहा कि मैं तो ये बात बताऊंगा, पर तुम्हें इसके अलावा पछताना ही पड़ेगा। सिर्फ अगर मैं तुम्हें यह बात बताता हूँ तो तुम्हें सिर्फ पछतावा ही होगा। रानी बोली, कोई बात नहीं है। यानी राजा बोला, ठीक है तो चलो। अगले दिन वो दोनों एक जंगल की ओर निकल पड़े। एक घने जंगल में जाकर राजा ने जो
चींटा कहा था वो बात रानी से बताना शुरू किया। जैसे ही वो राजा रानी से बात बताना शुरू किया, जब तक वो आधा बात बताया था उसका शरीर आधा पत्थर का बन गया। इतने में वो रानी देखने लगी कि राजा का शरीर पत्थर का बन रहा है। तभी राजा बोला कि आधा मेरा शरीर पत्थर का हो गया है, अभी से इस बात को यहीं तक रहने दो। रानी बोली थोड़ा सा ही है और बता दीजिए। इतने में राजा सारा बात कह दिया और राजा पूर्णतः पत्थर का बन गया। यह देखकर रानी काफ़ी जोर से विलाप करने लगी और राजा को उठा रही थी। राजा हिल भी नहीं रहा था क्योंकि राजा काफ़ी भारी था। वो पत्थर इतना भारी हो गया कि रानी से हिल डुल भी नहीं हो रहा था। यह सब कहानी मोर और मोरनी देख रहे थे। मोर और मोरनी सोचे क्यों ना इस रानी का चलकर हम लोग थोड़ा सा हेल्प कर दे। मोरनी आई और रानी से बोली, हे रानी आप अपने आप को संभालिए, आपको राज दरबार चलाना है। रानी बोली कि मेरा स्वामी ही नहीं रहे। फिर मोर बोला, नहीं रानी आपको संभालना ही होगा। यह बात सुनकर रानी काफ़ी विलाप करने लगी। इतने ही देर में मोरनी बोली कि आखिरकार क्या हुआ कि राजा पत्थर बन गए, वो तो आदमी थे। रानी ने वो चींटी वाला बात फिर से मोर और मोरनी को बताई। रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बन गई। यह बात मोर और मोरनी को चिंता सताने लगी क्योंकि अगर ये भी बात किसी दूसरे से कहते हैं तो वो भी उनका भी हाल वही होगा जो राजा और रानी का हुआ है। यानी मोरनी काफ़ी चिंतित होने लगी और वो खाना पीना छोड़ दी, यानी वो कुछ भी नहीं खाती, बराबर टेंशन में रहती। यह बात मोर को अच्छा नहीं लगता। यानी कुछ दिनों के बाद मोर ने सोचा क्यों ना हम लोग सारे चींटी को मार कर खा जाएं, ये चींटी नहीं रहेगी और ये बात हमारे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा। वो अगले दिन से ही सारे चींटी को मारकर मोर खाने लगा। जो भी चींटी दिखाई देती उसे मारकर मोर खा जाता। जो भी चींटी बिल से बाहर आती खाना खाने के लिए, मोर उसे मारता और खा जाता। ऐसे में सभी चींटियाँ बिल में ही रहने लगी। कुछ दिनों के बाद जब चींटियाँ से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो बाहर जैसे ही आती उसे मोर और मोरनी मारकर खा जाते हैं। इतने में ही चींटी और चींटा दोनों मिलकर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए, जिससे भगवान विष्णु खुश हुए और वो बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो। इतने में ही चींटी बोली कि हमें ऐसा वरदान दे दीजिए कि मुझे खाने की कोई ज़रूरत ना पड़े, यानी हमारे पेट में गांठ पड़ जाए। भगवान विष्णु बोले तथास्तु, जिसके कारण चींटी के पेट में गांठ पड़ गया और वो अब उसे बिल से बाहर नहीं जाना होगा क्योंकि उसे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी उसे यह चिंता सता रही थी कि अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे मोर मारकर खा जाएगा। भगवान विष्णु मोर के पास गए और बोले, मोर तुम इस चींटी और चींटे को क्यों मार रहे हो। यह बात सुनकर मोर अपनी सारी बात भगवान विष्णु से बताई। भगवान विष्णु कहे कि ऐसा कोई बात नहीं है, तुम लोग को जो श्राप था वो राजा और रानी तक ही सीमित था। अगर तुम ये बात किसी और से कहते हो तो तुम लोग को यह श्राप नहीं लगेगा। यह बात सुनकर मोर और मोरनी काफ़ी खुशी से नाचने लगे। इसके बाद मोर अपनी पैरों की तरफ देखता है तो उसके पैर फटे हुए थे क्योंकि उसने बहुत सारा चींटियों को मारकर खाया था। वो काफ़ी तेज़ी से नाच रहा था और रो रहा था क्योंकि उसके पैर फटे हुए थे। और इतने में ही वो भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। भगवान विष्णु उसको प्रकट हुए और बोले, बताओ भक्त तुम्हें क्या हुआ। मोर कहने लगा कि ये देखिए मेरा पैर कैसे फटा हुआ है। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अपनी ज़िंदगी में जितने चींटियों को मार कर खाए हो उसका ही यह परिणाम है। भगवान विष्णु कहे कि अब से तुम ये काम नहीं करोगे। मोर भगवान विष्णु की बात मानता है और भगवान विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिली है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।